गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में हमने प्रतिशत पर बात करी थी और उसी पर थोड़ी सी और हम चर्चा आगे बढ़ाते हैं। प्रतिशत को कुछ दूसरे टर्म्स में भी हम समझते हैं। तो जैसे कि एक हमारे पास है जैसे इसका इतना प्रतिशत का इतना प्रतिशत, जैसे सवाल आते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा कि 50 का 20% कितना होगा, तो यह जो होता है 50 का जो शब्द है ये दर्शाता है कि 50 के 20% की बात की गई है। अब 20% मतलब क्या होता है, तो 20% मतलब 20/100, ऐसे आप मान सकते हैं। तो 20/100 मतलब 100 में 20, तो 50 कितना, जो 100 में 20 हिस्सा है वो 50 का कितना हिस्सा होगा। तो देखिए ऐसे ही समझ में आ रहा है, 100 में 20 तो 100 का आधा 50 है, तो 50 में 10 होगा, क्योंकि 100 में 20 है तो 50 में 10 होगा। एक इस तरीके से लॉजिक हम लगा सकते हैं। दूसरा लॉजिक हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि 100 का 20, तो 20 एकम और 20 पंचे 1 5। तो देखिए क्या है, एक जो है ये 1/5वां हिस्सा है, 1/5वां हिस्सा है। मतलब इसको हम 5 हिस्सा करें तो उसके एक हिस्से को हम क्या कहेंगे, 20% कहेंगे। तो यही हिस्सा यहां कर सकते हैं। 50 को 5 हिस्सा करेंगे तो प्रत्येक हिस्सा कितने का होगा, 10 10 10, 5 बार करेंगे तो इसका मतलब है एक हिस्सा हमारा कितना हुआ, 10। तो 50 का 20% 10 होगा। तीसरा हम ऐसे भी हल कर सकते हैं, 50 का मतलब होता है गुणा, तो 50 गुणा 20/100 ऐसा। तो 50 एकम और 50 दूने 100, 2 एकम और 2 दहा 20, तो ये भी आएगा 10। तो इन तीनों ही तरीकों से आपको जो उत्तर मिल रहा है वो 10 ही है। तो किसी भी तरीके का आप उपयोग कर सकते हैं। और भी जैसे 200 का 30% कितना होगा, ठीक है, 200 का 30%। तो 30% मतलब क्या है, 100 में 30, 100 में 30, तो 200 का 60। 100 में 100 को मैं 200 बना रहा हूं, तो 30 को क्या बना दूंगा, 60 बना दूंगा। 100 में 30 तो 200 में 60, तो मेरा उत्तर क्या होगा, 60 होगा। एक तरीका ये। ऐसे ही 200 का 30%, ऐसे ही 200 का 30% मतलब 30/100, तो 100 एकम 100 दूने तो 2 बराबर 60। तो इस तरीके से आप प्रतिशत निकाल सकते हैं। किसी का भी इतना प्रतिशत जब पूछता है तो इस तरीके से हमको निकालना है। अब प्रतिशत से संबंधित कुछ सवाल हम हल कर सकते हैं। ब्याज में इसका अक्सर उपयोग आता है, ब्याज। ब्याज मतलब क्या होता है, ब्याज मतलब होता है किसी को कोई धन दिया जाए, उसके बदले जब वो वापस करे तो कुछ अधिक धन के साथ वापस करेगा। तो कितना अधिक धन, तो उसको बताते हैं कि आप 3% वार्षिक दर से आप रिटर्न करेंगे, 6% वार्षिक दर से आप रिटर्न करेंगे, 10% वार्षिक दर से आप रिटर्न करेंगे। तो यही जो कहा जा रहा है प्रतिशत, यही क्या है, इसका दर है। क्या है, दर है। दर हमेशा प्रतिशत में आता है। जो हमने धन दिया है किसी को, मान लीजिए 2000 रुपया हमने किसी को दिया, तो ये क्या हुआ, ये हमारा मूलधन हुआ। क्या हुआ, मूलधन हुआ। ये क्या हुआ, दर हुआ। और कितने समय के लिए हम दे रहे हैं, तो दर में हमेशा लिखा रहता है इतना प्रतिशत, इसके बाद वार्षिक, छमाही, ये भी लिखा रहेगा। तो ये भी हमको ध्यान में देखना है कि ये वार्षिक लिखा है कि छमाही लिखा है। तो मूलधन हुआ, दर हुआ, और तीसरा होता है समय। समय 2 वर्ष के लिए दिया गया है। तो ये तीनों चीजें जब रहती हैं तो फिर हम ब्याज निकालते हैं। इसको साधारण ब्याज कहा जाता है। जब इस प्रकार से ब्याज निकालते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज के लिए हमको क्या करना पड़ता है, मूलधन में दर और समय का गुणा कर देना होता है। तो मूलधन हमारा कितना है, 2000 है। मूलधन कितना है, 2000 है। दर कितना है, 10% है, तो 10/2000
100, 10% मतलब 10/100, और समय कितना, 2 वर्ष है, ये 2 वर्ष। तो सीधा सीधा हम गुणा करके निकाल देंगे। मूलधन में दर और समय इन दोनों का गुणा कर देने से वह राशि निकलती है जो इस धन के साथ हमें लौटाई जानी चाहिए, जिसको हम कहते हैं ब्याज। तो 100, 2 तो 0 कट जाएगा, तो इसमें से 20 बचेगा, 20 गुणित 10 गुणित 2, तो 20 दहम 200, 2 ने 400। तो ये 400 रुपए 2 वर्ष होने के बाद इस 400 रुपए के साथ उसे अपना धन वापस करना पड़ेगा। तो उस धन को कहा जाता है मिश्र धन। मिश्र धन क्या है? मिश्र धन जो हमने दिया था धन 2000, ये मूलधन है, इसमें ये ब्याज को जोड़ा जाए 400 रुपए, तो हमें वापस आएगा 2400 रुपए। हमने कितना दिया था? 2000, हमें वापस कितना किया गया? तो 2400। यही 2400 ही मिश्र धन कहलाता है। तो समझिए, शब्दों को समझिए। मूलधन क्या है? कोई किसी को उधार देता है, पैसा देता है, उसे मूलधन कहते हैं। उसमें वो एक शर्त लगाता है कि मुझे 2 साल बाद जब दोगे तो मुझे 2000 के 2000 वापस नहीं करना है, या तुम जितने साल भी रखो उतने साल प्रति वर्ष 10% दर से आपको देना है। 10% मतलब 100 रुपए में 10 रुपया देगा, तो हर 100 रुपए का 10 रुपया। तो देखिए, हर 100 रुपए का 10 रुपया, हर 100 रुपए का 10 रुपया, हर 100 रुपए का 10 रुपया। तो इसका मतलब क्या है? 2000 रुपए का 2000 रुपए का कितना रुपया दे रहा है? इसमें कितने ठो 100 है? तो 20 ठो 100 है, और हर 20 का 10 रुपया दे रहा है, मतलब 200 रुपए हुआ। कितना रुपया हो गया? 200 रुपए हो गया। अब इसमें करना क्या है? ये 1 साल में अगर वापस करता तो 200 रुपए वापस करता, लेकिन समय जो है वो 2 साल के लिए है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? 1 साल का 200 और फिर अगले साल का फिर 200, कुल मिलाकर के हो गया 400 रुपए। तो 2 साल में 400 रुपए, साथ में मूलधन, इन दोनों को जब वो वापस करेगा तो हम इसे कहेंगे मिश्रधन 2400। तो इस तरीके से और एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए 3000 रुपए मूलधन है और 7% इसने कहा छमाही ब्याज। वो ब्याज कैसे लगाता है? छमाही लगाता है, और 2 वर्ष के लिए इसने दिया। अब यहां पर हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या होगा। 3000 रुपए तो ठीक है, लेकिन 7% प्रति छमाही ब्याज। कितना ब्याज है? प्रति छमाही। तो हर 6 महीने में वो ब्याज जोड़ता है, तो 7% प्रति छमाही ब्याज ले रहा है, और 2 साल के लिए अगर लिया तो हमें हमारा कितना वापस करना पड़ेगा, कितना धन वापस करेगा 2 वर्ष के बाद। तो ये देखिए, ये क्या है? 3000 रुपए है, 7% प्रति छमाही है, तो छमाही को हम वार्षिक कर सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, या 2 वर्ष को कितने छमाही में बदल सकते हैं, तो दोनों में से कोई एक संभव है। तो छमाही को वार्षिक करेंगे तो 7 का 1 साल में 14% हो जाएगा, और 2 वर्ष का हमको निकालना पड़ेगा, 2 वर्ष। तो सिंपल तरीके से निकालना तो कैसे होगा? 14% मतलब 14 रुपए लेता है प्रति 100 रुपए में, प्रति 100 रुपए में 14 रुपए। तो ये कितना ठो 100 रुपए है? 3000। तो 3000 30 ठो 100 रुपए, 30 100 रुपए है, तो 30 100 रुपए में बराबर 3000 हुआ। तो 30 100 रुपए में हर 100 रुपए का 14 रुपए, तो 14 दिया 42, 420 रुपया 1 वर्ष का देना पड़ता है। 2 वर्ष है तो इसी को हमको 2 गुना करना पड़ेगा। 420 गुणा 2 बराबर 840 रुपए। तो इसमें कर क्या रहे हैं? इसमें हम ये कर रहे हैं कि मूलधन में सबसे पहले हमने गुणा किया, देखिए मूलधन का, इसमें हमने गुणा किया 14 का, या फिर दर, इसका गुणा किया दर का, और जब दर का गुणा करके सके तो हमने फिर समय का गुणा कर दिया, समय का गुणा कर दिया। तो मूलधन में दर और समय का हम गुणा करते हैं तो ब्याज की राशि प्राप्त होती है। तो यही तो देखना है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये 30 100 जो मैंने लिया था, क्योंकि ये 14 रुपए मैंने लिया इसलिए ऐसा हुआ, तो यही ऐसा किया जा सकता था, 3000 गुणित
14/100। तो देखिए ये 30 आया कि नहीं, 30 गुणा 14, 30 गुणा 14